जय हिंद। यूएन यूएन जनरल असेंबली अभी 79th यूएन जनरल असेंबली चल रही है। यूएन जिसमें 5 राष्ट्र हैं परमानेंट मेंबर्स, जो कि अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन और यूके। अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन और यूके। ठीक है। और कुछ चंद एक तकरीबन 10 टेम्पररी मेंबर रहते हैं, तकरीबन 2-2 साल के लिए रहते हैं वो। बल्कि हिंदुस्तान ने एक टेम्पररी मेंबर होने की 2021-2022 में बड़ी अहम भूमिका निभाई थी। और हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जो कि बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है यूएन के लिए। बल्कि अभी हाल ही में इसराइल गाजा की युद्ध में हमारे एक्स फौजी वेटरन कले साहब, जो कि यूएन के साथ में थे, उनने किल इन एक्शन हो गए थे वो इसराइल की बम्बार्डमेंट से। मतलब हिंदुस्तान की जो फोर्सेस हैं, चाहे सूडान में हो, चाहे लेबनान में हो, हम लोग बहुत यूएन पीस कीपिंग अपनी फोर्स भेजते हैं हम हर जगह पे, जहाँ हमारे जाबाज फौजी अपनी जान की परवाह ना कर अपनी जान की बाजी लगाकर, अपनी जान जोखिम में डालकर हिफाजत करते हैं और यूएन को कंट्रीब्यूट करते हैं। खुशखबरी ये है दोस्तों, अमेरिका, जो बाइडेन साहब, फ्रांस, इमैनुअल मैक्रोन साहब, यूके के प्रधानमंत्री साहब, उन्होंने 79th जनरल असेंबली में यूएन में हिंदुस्तान को एक परमानेंट मेंबर होने का सपोर्ट किया है। बल्कि अन्य और देश हैं, जैसे कि जापान हो गया, ब्राज़ील हो गया, इनको भी कहा है कि भाई इनको भी इंक्लूड किया जाए। मगर खुशखबरी की बात यह है कि हिंदुस्तान, जो कि एक उभरता हुआ लीडर, ग्लोबल लीडर सामने आ रहा है, हिंदुस्तान के बारे में बात निकली है। तो बात आई विश मैनिफेस्टेशन, आई विश ये बात सच हो और हिंदुस्तान एक परमानेंट मेंबर बन जाए। बल्कि जवाहरलाल नेहरू साहब को ऑफर आया था यूएन के साथ कि हम एक परमानेंट मेंबर बन जाएं, लेकिन वजह थी, हम लोग जो भी वजह थी, उन्होंने चीन का नाम रिकमेंड किया और चीन इसका परमानेंट मेंबर बना यूएन का। और तब से चीन हमारे परमानेंट मेंबरशिप हमको वहाँ मिलने के लिए अड़ंगा डालता है उसमें। और लेकिन अगर हम बन जाएंगे अभी परमानेंट मेंबर तो मज़ा आ जाएगा, अच्छी बात रहेगी हिंदुस्तान के लिए, हमारे स्टेटस के लिए, हमारे स्टेचर के लिए। एंड इट वुड बी वेरी वेरी बिफिटिंग आवर स्टेचर एज अ ग्लोबल लीडर। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।